हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सीए संदीप अरोड़ा और मैं आपको आज बताने वाला हूँ सीए न्यू स्कीम का इंटरमीडिएट का कंप्लीट सिलेबस की फुल इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट सिलेबस में आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। सभी सब्जेक्ट्स के सभी ग्रुप दोनों ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप के सभी सब्जेक्ट्स, उनके मार्क्स और उनके कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस के लिए बाय करना चाहते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके पास, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल हैं, प्लस आपको डाउट सेशन प्लस टेस्ट सीरीज के साथ आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक से आप डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या फिर आप क्या है, एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो गया, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट करके क्लासेस बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 1, ग्रुप 1 में कुल मिला के 3 पेपर हैं। पहला पेपर जो है वो है हमारा एडवांस अकाउंटिंग का। एडवांस अकाउंटिंग कितने नंबर का है? 100 मार्क्स का है। अब इसमें कुल मिला के पहले जो अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे, चैप्टर्स जो हैं एक्चुअली में, पहले अकाउंटिंग ग्रुप 1 में और एडवांस अकाउंटिंग सेकंड ग्रुप में हुआ करती थी पुराने सिलेबस में। एग्जिस्टिंग सिलेबस जो मतलब अभी तक भी है, आप पुराना सिलेबस कह सकते हो। ठीक है। और जो अब आपके एक्चुअली में बहुत सारे चैप्टर निकाल दिए गए हैं और एएस जो हैं, मेजोरिटी एएस रखे गए हैं, और जो कुछ चैप्टर हैं जो मेन मेन चैप्टर हैं वो रखे गए हैं, बाकी डिलीट कर दिए गए हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आपको पहले नंबर पे आईएफआरएस के बारे में इंट्रोडक्शन दी गई है, इंडेस के बारे में, है ना, इंडेस के बारे में और आईएफआरएस के बारे में। मेन जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे सिलेबस में, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो रहे हैं। AS1, AS2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बोरिंग कोर्स, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टी, 9, 18, 19 लीज, 20 EPS और 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 22 accounting for taxes on income, 23 investment in associate consolidated financial statement, 24 discontinued business operation, 25 interim financial reporting, 26 intangible assets, 27 financial reporting on interest in joint venture, और 28 impairment of assets and 29 प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। मतलब कुल मिला के सारे A to Z AS जो हैं वो इंटरमीडिएट में ही कवर कर दिए गए हैं। ठीक है जी, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं, एक भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं छोड़ा है, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं आपके इंटरमीडिएट लेवल पर ही आ गए हैं। उसके अलावा जो कुछ चैप्टर हैं आपको क्या क्या है, एक आपको शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो चैप्टर है वो है आपके पास। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है दूसरा, तीसरा बायबैक है, चौथा इसमें आपको अमलगामेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, और ब्रांचेस का चैप्टर है इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस। इसके अलावा आप कह सकते हो कंसोलिडेशन भी है, क्योंकि एएस के साथ ही आपका कंसोलिडेशन का चैप्टर भी कवर किया गया है। तो ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, आपको कंप्लीट रिटन होने वाला है, सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है जी, ये आपका हो गया पहला एडवांस अकाउंटिंग का पेपर। दूसरा पेपर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, यहाँ पर कंपनी लॉ इन LLP 70 मार्क्स की कर दी गई है। अब कंपनी लॉ में आपको क्या क्या आ जाते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, ये कुल मिला के ये सभी चैप्टर्स जो क्या हैं आपके 70 मार्क्स के सिलेबस में हैं। इसके साथ साथ LLP एक्ट 2008 भी है। ठीक है जी, इंक्लूडिंग सम इम्पोर्टेंट रूल्स के साथ। ठीक है जी, 70 मार्क्स का आपका कॉर्पोरेट लॉ आ गया, 30 मार्क्स का आपका अदर लॉ आ गया। अदर लॉ में क्या क्या आ गया आपका, जनरल क्लॉजेज एक्ट आ गया जी आपका, नंबर 1, नंबर 2 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आ गया, नंबर 3 फैमा आ गया। ठीक है जी, ये आपके कह सकते हो 3 चैप्टर 30 नंबर के हो गए, और 70 नंबर में बाकी जो कॉर्पोरेट लॉ है ये हो गया 100 मार्क्स का, ये भी आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, अब कुल मिला के मैं आपको बताऊंगा कि आगे जाके एक्चुअली में हर सब्जेक्ट जो है उसमें 30% MCQ केस बेस्ड सिनेरियो होने वाला है, 30% MCQ केस बेस्ड सिनेरियो होने वाला है कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और वो जो है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और तीसरा पेपर है टैक्सेशन का। टैक्सेशन का 100 मार्क्स का है, इसमें 50 नंबर का इनकम टैक्स और 50 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स है, GST है।
ठीक है। इनकम टैक्स में आपका पहले बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स आ गया, रेजिडेंशियल एड्रेस आ गया, सभी हेड्स आ गए, पांचों हेड्स आ गए। उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज आ गया, क्लबिंग आ गया, देन एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन एंड असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ये आपका 50 नंबर में आपका इनकम टैक्स हो गया। और जीएसटी 50 मार्क्स में आ गया आपका। ठीक है जी। जीएसटी में जीएसटी इंट्रोडक्शन, लेवी एंड कलेक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। ये आपका 15 नंबर का ये हो गया। तो कुल मिला के ये 3 सब्जेक्ट हो गए आपके 100 मार्क्स के ग्रुप 1 में हो गए। ठीक है जी। ग्रुप 1 में 100 नंबर के 3 हो गए। आपको पास होने के लिए आपको 300 में से 150 मार्क्स चाहिए आपको, एटलीस्ट 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट 50% होने चाहिए आपके सभी सब्जेक्ट में। ठीक है जी। 150 आपको मतलब ग्रुप, सिंगल ग्रुप अगर आप अपियर होते हो, अगर आप बोथ ग्रुप अपियर होते हो तो ओवरऑल 6 पेपर में से आपको कितने नंबर चाहिए? 600 में से 300 चाहिए। और एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में आपके कितने होने चाहिए? इंडिविजुअली 40 मिनिमम होने चाहिए। और ओवरऑल सभी 6 सब्जेक्ट में टोटल करके आपको 300 मार्क्स होने चाहिए अगर आप इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करना चाहते हो सिंगल सिटिंग में। ठीक है जी। अब 100 नंबर का नेक्स्ट जो पेपर नंबर 4 है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपका 100 मार्क्स का है। इसमें आपके पास क्या आ गया? पहले इंट्रोडक्शन आ गई, देन आपके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट्स आ गया जी। तीसरे नंबर पे मटेरियल, देन उसके साथ लेबर, ओवरहेड्स, ये तीनों चैप्टर इकट्ठे ही होते हैं। देन उसके बाद एबीसी आ गया, then integral and non-integral, that is cost accounting system with CRS, cost reconciliation statement। अब उसके बाद मेथड ऑफ कोस्टिंग आ गया। मेथड ऑफ कोस्टिंग में सिंगल यूनिट कोस्टिंग, जॉब कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, ऑपरेशन कोस्टिंग है ना, और सर्विस कोस्टिंग आ गया। ठीक है जी। ये सारे हो गए। देन आपके कोस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस वाले चैप्टर आ गए, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, मार्जिनल कोस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है जी। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं एक्चुअली में। ये लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले पूरे पूरे के पूरे चांसेस होते हैं। बजट एंड बजटरी कंट्रोल 10 नंबर का, मार्जिनल भी, स्टैंडर्ड भी 10-10 नंबर के आते हैं। ठीक है। और प्रोसेस भी 10 नंबर में, और सर्विस कोस्टिंग भी। ठीक है। तो ये कुल मिला के 100 नंबर का सब्जेक्ट है। ये भी सेम मैंने आपको बता ही दिया, सभी के सभी सब्जेक्ट 30% एमसीक्यू केस बेस्ड सिनेरियो आने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं ऑडिटिंग एंड एथिक्स की। ऑडिटिंग एंड एथिक्स 100 मार्क्स का है। इसमें पहले नंबर पे नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट हो गया, फिर ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम हो गया, फिर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल हो गया। देन आपके आगे इसमें ऑडिट एविडेंस आ गया, चौथा चैप्टर। पांचवा चैप्टर आपका आ गया ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो आइटम्स होती हैं उसके ऊपर ऑडिट आ गया। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आ गया, कंप्लीशन एंड रिव्यू आ गया। ठीक है। देन ऑडिट रिपोर्ट आ गया। और देन आपका स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी बोल सकते हो। ऑडिट ऑफ बैंक आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में आ गया एथिक्स, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आ गया। ठीक है जी। ये हमारा कुल मिला के 100 नंबर का ऑडिट का सब्जेक्ट हो गया। अब लास्ट सब्जेक्ट हमारा आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, FM, FM 50 मार्क्स की, SM भी 50 मार्क्स की। FM में आपके सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू FM आ गया, देन आपके रेशियो एनालिसिस आ गया, देन आपका थ्योरेटिकल चैप्टर आ गया, सोर्स ऑफ फाइनेंस आ गया। ठीक है जी। देन आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज कैपिटल बजटिंग आपका हो गया ये। ठीक है। देन डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें काफ़ी सब यूनिट्स होते हैं है ना, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, पेबल मैनेजमेंट, तो कैश मैनेजमेंट, ये सब कुछ आ जाता है। ये 50 मार्क्स का आपका हो गया। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 100%। ठीक है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स, ये सारा का सारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आपका। और इसमें क्या क्या आ जाता है जी? इंट्रोडक्शन टू SM आ गया पहले नंबर पे, इंट्रोडक्शन टू SM आ गया। देन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आ गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्चुअली में। देन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट, ये पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर एनालिसिस, देन इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर एनालिसिस, देन स्ट्रेटेजिक चॉइसेस आ गया। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली में चैप्टर है। लास्ट में आ गया स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से कुल मिला के आपका पूरा CA इंटरमीडिएट का सिलेबस है, जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का है। आपको 30-70 रेशो के, 30 और 70 की रेशो में आने वाला है। ठीक है। 30% MCQ केस बेस्ड सिनेरियो आने वाले हैं। ठीक है। केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो आने वाले हैं, और 70% आपका सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है। तो
आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे पास विद वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली आप क्लिक करके बाय भी कर सकते हैं। थैंक यू।